हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। और मैं बता दूं आपको कि एडिटोरियल जो आपका रेगुलर अब चल रहा है इस चैनल पर, उसमें जो भी मैं फंडाज बता रहा हूं आपको, जो भी फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामर के हो या वोकैबुलरी हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, वो सब चीज़ें अगर आपको एक सुव्यवस्थित तरीके से चाहिए हो तो हमारा एक कोर्स है एसएससी और सीडीएस का एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। वहां से जाके उस कोर्स को आप एक्सेस करें ताकि आपको ये वाली चीज़ें समझ में आए कि वास्तव में इसके पीछे का रीज़न यहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। और एक स्टेट के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए एक चैनल बना दिया है आशीष इंग्लिश मास्टर के नाम से। वहां पे आपको ट्रांसलेशन मिल रहा है, वहां पे आपको लीगल ट्रांसलेशन मिल रहा है, वहां पे प्रेसी राइटिंग मैंने सिखाया है, वहां पे आरपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बताए हैं। तो वहां पे भी अलग अलग वीडियोस मिल रहे हैं, उस पर भी जुड़ जाएं अगर आप वहां पे कोई तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो साहब, अपना टाइटल जो है एडिटोरियल का वो है स्टिच इन टाइम। भाई ये इसमें जो स्टिच इन टाइम है ना, ये एक फ्रेज है और इसका कई बार इलेबोरेशन या थीम एक्सपेंशन का क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछा जाता है। इस स्टिच इन टाइम का मतलब है समय रहते केयर करना। ये पूरी कहावत ये बनती है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये पूरी कहानी है। इसका मतलब है कि अगर आप समय पर रहते ही किसी चीज को हैंडल कर लेते हो, टेकल कर लेते हो, तो आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो इंग्लिश आप समय रहते ही सुधार लो, आपकी परीक्षा से पहले ही सुधार लो, तो फिर आपको परीक्षा के टाइम पे इतना दुखी होने की, इतना मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये होता है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ऑन जुडिशरी एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। तो ये आपका प्लूरल दे रखा है, तो इसको आप पढ़ेंगे अधिसूचनाएं। ठीक है, ये लिखा गया है। ऑन तो बताता है कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है अपना जुडिशरी एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। जुडिशरी मतलब हो गया न्यायिक, एनवायरमेंट हो गया पर्यावरण, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, नोटिफिकेशन अधिसूचनाएं। तो ये लिखा गया है न्यायिक और जो पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचनाएं हैं उनको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। मेकिंग इलीगल यूनिट्स पे हैवी फाइन्स माइट हैव लिमिटेड डिटरेंट इफेक्ट। मेकिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो है ये वाला पे, ये इसकी वर्ब है। हैवी फाइन्स जो है वो इस पे का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मेकिंग इलीगल यूनिट्स पे हैवी फाइन्स। और ये पूरी जो कहानी है इसके लिए इसकी वर्ब दे रखी है माइट हैव, लिमिटेड है वो एडजेक्टिव है, डिटरेंट इफेक्ट में डिटरेंट एडजेक्टिव है, इफेक्ट है वो नाउन है। क्या कह रहा है, एक तो ये समझो कि मेक के बाद में जब भी कोई वर्ब लगाते हो तो बेस फॉर्म आती है। एक तो ये ध्यान रखना है आप, मेक के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब हो गया टू भी नहीं आएगा, एस और ईएस भी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, आईएनजी भी नहीं आएगा। अगर इसका तुम पैसिव बनाते हो, अगर तुम इसका पैसिव बनाते हो ना, तो फिर आपको मेक के बाद जो भी क्रिया लगानी होती है वो टू के साथ लगाना है। वैसे वो मेक का तो मेड हो जाएगा, मेक का तो क्या हो जाएगा, मेड। फिर आपको लगाना होता है टू, फिर बेस फॉर्म लगती है। तो ये ध्यान रखना, जब पैसिव बनाओगे तो टू लगता है। मेकिंग सब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है यहाँ पे। इलीगल, इसको इल लीगल नहीं बोलना, जब लेटर्स रिपीट हो रहे हो ना तो उसको एक बार ही पढ़ना होता है इलीगल। इलीगल यूनिट्स में इलीगल जो है वो एडजेक्टिव है, यूनिट्स है वो नाउन है। तो मेकिंग इलीगल यूनिट्स पे हैवी फाइन्स, कि ये मेक कब लगता है, जब कोई काम किसी से करवाते हो। जैसे ही मेड मी लाफ, उसके कारण मैं मुस्कुराया, ही मेड मी ड्रिंक वाटर, उसने मुझे पानी पिलाया, ऐसा करके। तो मेकिंग इलीगल यूनिट्स पे हैवी फाइन्स। तो जो गैर कानूनी इकाइयां हैं, अवैध इकाइयां हैं, उनसे भारी जुर्माना पे करवाना जो है, अवैध इकाइयों से भारी भरकम जुर्माना भुगतान करवाना, माइट हैव, ये माइट का पास्ट है। मॉडल का पास्ट कैसे बनता है, हैव लगा के, है ना। इसका क्या हो सकता था, सीमित, लिमिटेड मतलब सीमित। डिटरेंट का मतलब है डिस्करेजिंग,
डिस्करेजिंग कह दो, या इसको आप हिंडरिंग कह दो, मतलब जो आपको रोके कोई चीज में। इफेक्ट का मतलब हो गया प्रभाव। तो अवैध इकाइयों से भारी भरकम जुर्माना पे करवाना असर डाल सकता था, और कैसा असर? लिमिटेड। और कैसा असर हो गया? डिटरेंट इफेक्ट, मतलब लिमिटेड, रोकने वाला असर, कि अवैध इकाइयों से तुमने जुर्माना ले लिया और फिर तुम कहो कि जुर्माना ले लिया तो अब ये इकाइयां चलानी बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेखक कह रहा है कि अगर आपने अवैध इकाइयों से भारी भरकम जुर्माना ले लिया तो ऐसा हो सकता है कि इन पे प्रभाव तो पड़ता, रुक तो जाते, लेकिन वो प्रभाव सीमित ही होता, ये मतलब है। ठीक है, इफेक्ट नाउन है। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है। लास्ट वीक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है, लास्ट वीक पूरा एडवर्ब है, समय बता रहा है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली, अंततः, यह एडवर्ब है, स्ट्रक डाउन कर दिया। तो स्ट्रक जो है वो स्ट्राइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ये तीनों फॉर्म ऐसे बनती है। और स्ट्राइक डाउन जो है, इसका आप लिखोगे सिनोनिम्स, तो इसका मतलब होता है एबोलिश, या नलीफाई, या रिवोक, या रेसिंड, या एब्रोगेट। ठीक है, या एनल, ये सब रद्द करना होता है। पिछले सप्ताह क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंततः रद्द कर दिया, और रद्द कर क्या कहा कि ये इलीगल है, ऐसा वो रद्द कर दिया। एज तीन तरह के काम करता है। एज या तो आ सकता है, एज या तो किस रूप में आ सकता है? एज आ सकता है कंजंक्शन के रूप में, एज आ सकता है प्रेपोजिशन के रूप में, एज आ सकता है एडवर्ब के रूप में। फिलहाल जो एज का प्रयोग यहां पे दे रखा है वो प्रेपोजिशन के रूप में है। ठीक है, तो इसको इलीगल करार देके टू नोटिफिकेशंस, दो नोटिफिकेशंस, दो अधिसूचनाएं। टू यहां पे न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्याएं बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और ये नाउन है। तो कह रहा है पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसने अंततः दो अधिसूचनाएं जो दी गई थी यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, उन अधिसूचनाओं को इसने गैरकानूनी कह के रद्द कर दिया। दैट अलाउड, और वो अधिसूचनाएं जो हैं, मतलब दैट, दैट यहां पे आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, तो केंद्र, यहां पे केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा दो अधिसूचनाओं को कह दिया इलीगल है। जिसने की अलाउ किया, जिसने की अनुमति दी, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक इकाइयों को, टू सेटअप की वो स्थापित कर सकते हैं औद्योगिक इकाइयां। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब है कि वो विस्तार कर सकते हैं। ऑपरेशंस मतलब कामकाज का विस्तार कर सकते हैं। एक्सपेंड जो दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? विस्तार करना, है ना। और विस्तार करने को क्या कह सकते हो तुम? इंक्रीज करना, ग्रो करना, ये सब कह सकते हो। ग्रो करना, इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑपरेशंस कामकाज। और चेंज देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, या फिर बदल सकते हैं अपनी, अब ये देर आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, उन औद्योगिक इकाइयों के लिए जो विनिर्माण, इसका शुद्ध हिंदी में होता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। प्रैक्टिसेज का मतलब प्रक्रियाएं। विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, बिना फॉलो किए, बिना अनुसरण किए, विदाउट प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन के बाद क्रिया लगती है आईएनजी फॉर्म में। द ड्यू प्रोसेस मतलब जो प्रक्रिया होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस, ड्यू यहां पे एडजेक्टिव है, प्रोसेस यहां पे नाउन है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस मतलब जो प्रक्रिया फॉलो की जानी थी, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड थी कि इस प्रक्रिया को फॉलो करना था, उनको फॉलो किए बिना। ऑफ टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन, और वो प्रक्रिया क्या थी? लेने की। और प्रेपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है आईएनजी। फिर से देख लो, गवर्नमेंट परमिशन, सरकार की अनुमति। बिफोर हैंड का मतलब पहले, बिफोर है वो एडवर्ब है यहां पे, और इसका मतलब है अर्लियर या बिफोर, पहले से ही। अग्रिम कह सकते हो, एडवांस कह सकते हो। बिफोर हैंड का मतलब क्या है? अग्रिम कह दो, इन एडवांस कह दो। ठीक है, क्या कह सकते हो? इन एडवांस, एडवांस में ही। और वैसे इसका वर्ड कैटेगरी क्या है? ये वर्ड कैटेगरी इसका है एडवर्ब। फिर समझो, पिछले सप्ताह क्या हुआ?
सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः 2 अधिसूचनाएं जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की थी, उन अधिसूचनाओं को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया, जिन अधिसूचनाओं ने अलाउ किया था, जिन नोटिफिकेशंस ने, ये दैट नोटिफिकेशंस के लिए आ रहा है, जिन नोटिफिकेशंस ने अनुमति दी थी, ये वर्ब आ गई उसकी, औद्योगिक इकाइयों को कि वो अपनी इकाइयां स्थापित कर सकती हैं, अपने कामकाज का विस्तार कर सकती हैं या अपने विनिर्माण प्रक्रियाओं को बदल सकती हैं बिना प्रक्रिया को फॉलो किए। प्रक्रिया क्या थी कि आपको पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है, उसको फॉलो किए बगैर। टेकिंग प्रायर अप्रूवल इज अ सैक्रोसेंक्ट प्रिंसिपल। सैक्रोसेंक्ट का मतलब लिखो, इसका मतलब होता है होलोड, या इसे आप कहते हैं सैक्रिड, या इसे आप कहते हैं होली, पवित्र को बोलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। एक प्रिंसिपल होता है ये वाला PRINCIPAL, ये मुख्य को बोलते हैं, प्रधानाचार्य जो होता है उसको बोलते हैं, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है। तो टेकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जेरेंड है। अब जब आईएनजी फॉर्म में कब सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं, क्योंकि ये जेरेंड है। टेकिंग प्रायर अप्रूवल, अप्रूवल यहाँ पे नाउन है, प्रायर का मतलब पहले होता है, प्रायर एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो पहले ही अनुमति लेना। अब टेकिंग की वर्ब है वो इज है, तो जब जेरेंड को तुम सब्जेक्ट बनाते हो तो उसको हम वर्ब सिंगुलर लेते हैं, उसमें एक वचन क्रिया लेते हैं। तो कह रहा पहले अनुमति लेना जो है वो एक पवित्र सिद्धांत है। एट द हार्ट ऑफ, एट द हार्ट ऑफ का मतलब इसमें मूल रूप से, एट द हार्ट का मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है बेसिकली, फंडामेंटली, रूडिमेंट्री, है ना, मौलिक रूप से, ये एक फ्रेज है एट हार्ट। तो मूल रूप से ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है किसका, ऑफ द एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, 2006 की एक अधिसूचना है ये वाली, ये नाम है पूरा। इस अधिसूचना का सेंटर में, केंद्र में यही दे रखा है कि पहले आपको अनुमति लेनी ही पड़ेगी, इसका मूल भाव यही है। ठीक है, सैक्रोसेंक्ट एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल नाउन है। अगला देखो, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस सतही रूप से, ऑन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ये डिटरमिनर है। तो सतही तौर पर देखें तो इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। दैट द सेंटर, दैट यहां कंजंक्शन हो गया, कि जो केंद्र है या यूनियन, केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय है, हैड इंस्टीट्यूटेड, अब ये सेंटर या ये वाला जो है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट की वर्ब है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब है स्थापित करना, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, स्थापित करना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इंस्टीट्यूट का मतलब कोई चीज जो है पहली बार अगर आप इंडक्ट कर रहे हो या इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टॉल भी कह सकते हो। तो सतही तौर पर ऐसा लगा कि केंद्र सरकार ने या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था दैट मेड अ मॉकरी ऑफ दिस प्रिंसिपल, जिसने, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध बता रहा है इस सिस्टम से, वो सिस्टम जिसने की मजाक उड़ाया था। मॉकरी का मतलब होता है मजाक, मॉकरी का मतलब क्या है, उपहास किया था, तो इसको रिडिकल कह सकते हो, रिडिकल, या इसको जियरिंग कह दो, उपहास, स्कॉफिंग कह दो। तो जिसने इस सिद्धांत का, कौन सा सिद्धांत, वही बात जो हमने की थी कि यही केंद्र में है, यही मूल भाव में है कि आपको इस अधिसूचना 2006 की जो अधिसूचना थी, जो नोटिफिकेशन था, उसके अंतर्गत कि आपको पहले परमिशन लेनी है। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। अगर आगे नाउन नहीं हो तो प्रोनाउन बोल देते हैं। मॉकरी यहाँ पे नाउन है, ए डिटरमिनर है। तो सतही तौर पर ऐसा लगा केंद्र सरकार ने या केंद्रीय मंत्रालय ने एक ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसने इस प्रिंसिपल को मजाक बना दिया, इस सिद्धांत का मजाक बनाया। बट देयर वॉज ए रैशनल, लेकिन एक लॉजिक था। रैशनल का मतलब है लॉजिक, रैशनल का मतलब क्या है, लॉजिक। रैशनल यहाँ रैशनल है, सॉरी, वैसे अमेरिकन इंग्लिश में रैशनल पढ़ते हैं इसको, और ब्रिटिश में इसको रैशनल पढ़ते हैं। ब्रिटिश में तो क्या पढ़ोगे, रैशनल, और अमेरिकन में क्या पढ़ोगे, रैशनल। ठीक है, रैशनल। तो रैशनल जो है वो नाउन है और इसका मतलब है ये तर्क। तो इसको एक ध्यान रखिएगा कि नाउन इसलिए है, डिटरमिनर दे रखा है, ए के बाद नाउन ही आएगा, और इसका मतलब रीजनिंग भी होता है, तर्क। लेकिन बट कंजंक्शन हो गया, देयर से स्टार्ट है, ये एडवर्ब है, स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, ये क्रिया पहले, फिर नाउन बाद में, सब्जेक्ट बाद में।
लेकिन एक तर्क ये था कि इवन इफ का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें ऐसा हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये फ्रेज है। चाहे इट वॉज फ्लॉड, फ्लॉड का मतलब है डिफेक्टिव, फ्रॉड का मतलब क्या है, डिफेक्टिव, त्रुटिपूर्ण, लिख लो। फ्लॉड का मतलब है डिफेक्टिव, जो त्रुटिपूर्ण हो, जो फॉल्टी हो, ठीक है। चाहे ये फॉल्टी हो, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है और ये एडजेक्टिव है, ये लिंकिंग वर्ब थी वॉज और ये कंप्लीमेंट हो गया। टू सम एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है लेवल, या इसको बोलते हैं डिग्री, या इसको बोलते हैं स्केल, स्तर, कुछ स्तर तक। लेकिन इसमें एक लॉजिक था, चाहे ये कुछ स्तर तक क्या हो, चाहे किस स्तर तक त्रुटिपूर्ण ही क्यों ना हो, ठीक है। इन मार्च 2017 2017 मार्च 2017 में जब आप कोई ईयर की बात करते हो या मंथ की बात करते हो तो इन लगता है, पर्टिकुलर किसी की बात करें तो यहाँ पे मार्च 2017 जो है वो एक ईयर आ गया और निश्चित हो गया, पर्टिकुलर हो गया तो इन लगा दिया। तो याद रखिएगा कि पर्टिकुलर अगर आप मंथ या ईयर की बात करते हैं तो हम ओन का, सॉरी इन का प्रयोग करते हैं। पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करेंगे तो इन लगेगा। तो मार्च 2017 में द बॉडी इशूड, ये जो निकाय है, ये बॉडी है, इसने इशू किया, जारी किया, ये वर्ब हो गई। अ नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना, ये इसका ऑब्जेक्ट है इशू का, ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। प्रोवाइडिंग अ वन टाइम 6 मंथ विंडो, प्रोवाइडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल सिमल्टेनियस एक्शन के लिए आता है, साथ साथ जो कार्य होते हैं उनके लिए आता है। प्रोवाइड करते हुए, प्रदान करते हुए, वन टाइम 6 मंथ विंडो की एक बार आपको 6 महीने की मोहलत मिलेगी। विंडो होती है अपॉर्चुनिटी, मोहलत, कि आपको कोई काम करने के लिए मोहलत दी गई है। फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए, दैट डिड नॉट हैव द राइट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कौन से इंडस्ट्रीज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटेसिडेंट इसका इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज जिनके पास नहीं था, ये है पोजीशन के लिए आ रहा है। राइट एनवायरमेंट मतलब जो पर्यावरणीय परमिशन उनको लेनी है सही, वो उनके पास नहीं थी, टू अप्लाई फॉर वन, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर समझो, इन मार्च 2017, ये एडवर्ब है, समय बता रहा है, मार्च 2017 में जो द बॉडी है, जो निकाय है, उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया, जारी किया, प्रोवाइड करते हुए, प्रदान करते हुए 6 महीने की मोहलत इंडस्ट्रीज के लिए जिनके पास से सही तरीके से एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं थे। ये परमिशन के लिए है, नाउन है और ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस उनके पास नहीं थे, टू अप्लाई फॉर वन, और ये जारी किस लिए किया कि भाई आपको 6 महीने की मोहलत मिल रही है कि आप 6 महीने में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये उन इंडस्ट्रीज के लिए था जिनके पास सही एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं था। तो ये लॉजिक बताया इसके पीछे का, ठीक है। आगे कह रहा है इन 2021 प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और जनरली प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है प्रेपोजिशन से स्टार्ट होकर 2-3 वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो ये कहलाती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज में हम दो चीजें देखते हैं कि या तो ये एडजेक्टिव होता है या ये एडवर्ब होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती हैं वो या तो एडजेक्टिव होती हैं या एडवर्ब होती हैं। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है क्योंकि समय बता रहा है। तो 2021 में इट इंस्टीट्यूटेड, इसने इंट्रोड्यूस किया, इंस्टीट्यूट आया था अभी, रिवीजन हो गया इसका, मतलब क्या, इंट्रोड्यूस करना, इंडक्ट करना। इट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, ये इसकी वर्ब है। अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड मतलब एक मानक, एक आधार मान लिया, ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब कामकाजी प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसीजर मतलब कार्य विधि क्या होगी, क्या तरीका आप अपनाएंगे काम करने का, वो। तो 2021 में इसने, वो जो बॉडी है, जो निकाय है, उसने एक मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया, दैट इन इफेक्ट मतलब प्रभावी रूप से, या कहें कि रियली, है ना, जिसने कि अलाउ किया, ये इसकी वर्ब है, ये प्रोसीजर के लिए आ रखा है, ठीक है। इसने अलाउ किया प्रोजेक्ट्स इन वायलेशन ऑफ द लॉज, कि वो प्रोजेक्ट्स जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे, वायलेशन का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन, या इसको आप कहेंगे ब्रीच। तो ब्रीच कह दो या वायलेशन कह दो या इन्फ्रिंजमेंट कह दो, उल्लंघन को बोलते हैं। जिसने अलाउ किया परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट्स मतलब परियोजनाएं, जिस जो कानून का उल्लंघन कर रही थी, बट विच कुड नॉट अवेल ऑफ द 6 मंथ विंडो, लेकिन जिस जो प्राप्त नहीं कर सकी। अवेल का मतलब है यहां पे यूज करना, मान लो जो यूज नहीं कर सकी,
जो यूटिलाइज नहीं कर सकी, जो 6 महीने की मोहलत का यूटिलाइज नहीं कर सकी, टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए लाइसेंस, ऑलबेट, ऑलबेट बोलते हैं, कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है ऑल्दो या दो, ऑल्दो या दो, यद्यपि, ठीक है, कंजंक्शन है ये। एट द कॉस्ट ऑफ हैवी फाइन्स, एट द कॉस्ट ऑफ मतलब इस कीमत पर, हैवी फाइन्स मतलब भारी भरकम जुर्माना, फॉर रेगुलराइजेशन, नियमन के लिए, फॉर प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, रेगुलराइजेशन मतलब नियमन के लिए। फिर समझो, 2021 में इट प्रोनाउन हो गया, वो उस बॉडी के लिए आ रहा है प्रोनाउन। इसने इंट्रोड्यूस किया एक प्रोसीजर जिसने की इन इफेक्ट मतलब रियलिटी में अलाउ कर दिया परियोजनाओं को, इन वायलेशन ऑफ द लॉज, वो परियोजनाएं जो उल्लंघन कर रही थी कानून का, लेकिन जो 6 महीने की मोहलत प्राप्त नहीं कर सकी थी अप्लाई करने के लिए, हालांकि कैसे किया, भारी भरकम जुर्माने के तौर पर, और किसके लिए अलाउ किया, यहां पे रेगुलराइजेशन के लिए, नियमन के लिए, कि उनको वैलिड मान लिया जाए। मोरओवर, इससे अधिक, मोरओवर एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू या बिसाइड्स। आप इसे इन एडिशन टू भी कह सकते हैं या आप इसे बिसाइड्स भी कह सकते हैं, ये होता है के अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त ऑल दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस, ये सारे जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब है कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट इसका मतलब है कंसिडरेबल, या फिर इसे कहिए महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। इससे भी ज्यादा, ये जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर ऑल चेंजेस इसका नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बदलाव वर बीइंग इशूड, ये जारी किए गए या जारी किए जा रहे थे। वर बीइंग इशूड पैसिव वॉइस है, पास्ट कंटिन्यूअस का। थ्रू, थ्रू मतलब इस माध्यम से, प्रेपोजिशन है, किस माध्यम से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सरकार के आदेशों से। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब सरकार, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मतलब सरकार के आदेशों से। इससे भी ज्यादा यह है कि सारे के सारे महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो जारी किए जा रहे थे सरकारी आदेशों से, रेदर देन एनी अटेम्प्ट, किसकी बजाय, किसी भी प्रयास की बजाय। अटेम्प्ट के साथ में एट लगता है, भी एट लग गया तो आईएनजी लगेगा ही प्रिपरेशन के अंदर। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, संशोधन करना, बदलाव करना। द अंडरलाइंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2006 थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले कुछ नहीं आता है जब ये जेनरिक हो, पार्लियामेंट जेनरिक है, पार्लियामेंट बताते कहां की है तो फिर दे लग जाते, वरना दे का प्रयोग नहीं करेंगे, थ्रू प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इससे भी ज्यादा ये है कि सारे के सारे जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं ये वाले, ये जारी किए जा रहे थे सरकारी आदेशों से। ऐसा प्रयास नहीं किया गया, इस प्रयास की बजाय, रहता मतलब इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ, कोई भी प्रयास एट अमेंडिंग द अंडरलाइंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2006, एक्ट जो भी होगा वहां पे दे लगता है, अंडरलाइंग का मतलब निहित होता है, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो निहित है उसमें बदलाव किए बगैर संसद के माध्यम से। तो ये कह रहा है कि सारे जो ये महत्वपूर्ण बदलाव हैं ये किसके द्वारा, सरकारी आदेशों से चल रहे थे। यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कुछ भी मतलब इसमें संशोधन करने का प्रयास नहीं किया गया, बस सरकार जो कर रही थी वो कर रही थी, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। उम्मीद करता हूं कि हर चीज बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से और बहुत सारी चीजें आप सीख रहे होंगे। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर किया करें और आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक भी कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।